और इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पैरामीशियम के अंदर, और इसके अंदर 2 प्रोसेस देखा था, ठीक है। और आज हम लोग इसका तीसरा प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए, तीसरा प्रोसेस जो है बाबू वह है ऑटोगेमी, ठीक है। तो ऑटोगेमी में क्या होता है, इसके अंदर जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और कौन सा पैरामीशियम होता है, तो पैरामीशियम का नाम है बाबू पैरामीशियम ऑरेलिया, ठीक है। एक स्पेसीज है, पैरामीशियम के अंदर आता है। और यह जो होता है इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इसके अंदर गैमेट बनते हैं, 2 गैमेट बनते हैं और दोनों गैमेट आपस में फ्यूजन करते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, जो पैरामीशियम ऑरेलिया होता है उसके अंदर क्या होता है, 2 ठो माइक्रोन्यूक्लियाई पाया जाता है, 2 ठो माइक्रोन्यूक्लियाई और 1 ठो मैक्रोन्यूक्लियाई पाया जाता है। और मैक्रोन्यूक्लियाई जो होता है यह डीजेनरेट होने लगता है, धीरे धीरे यह डीजेनरेट होता है। और माइक्रोन्यूक्लियाई क्या करता है, मियोसिस डिवीजन करता है, मियोसिस डिवीजन करता है। और आपको पता होगा कि मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, तो 4 सेल बनते हैं, यानी कि 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। 1 न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, तो 2 न्यूक्लियाई से कितने न्यूक्लियाई बनेंगे, तो 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई बने हुए हैं कितने न्यूक्लियाई हो जाएंगे, तो 8 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। पहले जो न्यूक्लियाई था वह डिप्लॉयड था, अब जो न्यूक्लियाई बना है यह है हैप्लॉयड, ठीक है। इसमें से 7 माइक्रोन्यूक्लियाई जो होगा वह डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 7 माइक्रोन्यूक्लियाई डीजेनरेट होगा, बच गया 1 माइक्रोन्यूक्लियाई। वह 1 माइक्रोन्यूक्लियाई के अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन चलेगा, इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा। और माइटोसिस से क्या होगा, दो ठो क्या बनेगा, तो माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाएगा, ठीक है। तो और 7 माइक्रोन्यूक्लियाई डीजेनरेट हो जाएंगे और 2 माइक्रोन्यूक्लियाई यहाँ पे बन जाएंगे। दोनों माइक्रोन्यूक्लियाई आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करके एक जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट बनाने के बाद क्या होगा, इसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन फिर से चलेगा, इसके अंदर फिर से माइटोसिस सेल डिवीजन चलेगा। और इससे 2 बार माइटोसिस सेल डिवीजन चलेगा, 2 बार माइटोसिस सेल डिवीजन चलेगा। और इससे 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो यहाँ पे 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बने हुए हैं। और इसमें से 2 ठो माइक्रोन्यूक्लियाई, 2 माइक्रोन्यूक्लियाई कन्वर्ट इन मैक्रोन्यूक्लियाई, इसमें से 2 माइक्रोन्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाएंगे मैक्रोन्यूक्लियाई में, ठीक है। और मैक्रोन्यूक्लियाई का यहाँ पे फिगर बना दिया है, मैक्रोन्यूक्लियाई, ये भी मैक्रोन्यूक्लियाई, और 2 ठो इसमें से कौन सा है, तो माइक्रोन्यूक्लियाई और माइक्रोन्यूक्लियाई। अब यह जो माइक्रोन्यूक्लियाई दोनों है यह फिर से माइटोसिस डिवीजन करेगा, और इससे 2 ठो बनेगा और इससे 2 ठो माइक्रोन्यूक्लियाई बनेगा, यानी कि यहाँ पे कितना बन गया, तो 2 ठो मैक्रोन्यूक्लियाई और 2 ठो यानी कि 4 ठो माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाएगा। उसके बाद से जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर डिवीजन चलेगा। और सेल बॉडी के अंदर जब डिवीजन चलेगा तो इससे 2 पैरामीशियम बनेंगे, जिसको टू डॉटर पैरामीशियम कहेंगे। और एक पैरामीशियम के अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियाई और 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे यही चीज लिखे हुए हैं, देखिए, ऑटोगेमी इज रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ सेल फर्टिलाइजेशन ऑकरिंग इन पैरामीशियम ऑरेलिया। पैरामीशियम ऑरेलिया के अंदर क्या होता है, तो ऑटोगेमी होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, इसके अंदर सेल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसके बाद से लिखे हुए हैं 2 डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म 8 हैप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई। जो डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई 2 ठो थे वह डिवीजन करके मियोसिस डिवीजन करेंगे और कितने में कन्वर्ट होंगे, तो 8 हैप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे। अब देखिए, इसमें से 7, यहाँ पे 7 माइक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 7 माइक्रोन्यूक्लियाई क्या होगा बाबू, तो डीजेनरेट हो जाएगा। और बाकी कितना बच गया, तो 1 बच गया। तो 1 जब बच जाएगा तो 1 के अंदर जो 1 माइक्रोन्यूक्लियाई होगा, बचा हुआ जो 1 माइक्रोन्यूक्लियाई होगा उसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, इसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, जिससे क्या बनेंगे, 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाएंगे, 2 माइक्रोन्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा, द माइक्रोन्यूक्लियस ब्रेकअप, हाँ, तो यहाँ पे 7 माइक्रोन्यूक्लियाई क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा। रिमेनिंग 2 माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो जो 1 ठो बचा हुआ था माइक्रोन्यूक्लियाई वह डिवीजन करके माइटोसिस डिवीजन चलेगा और 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बना लेंगे। अब दोनों माइक्रोन्यूक्लियाई जो होगा बाबू, यह गैमेट है, यह गैमेट न्यूक्लियाई है। दोनों गैमेट न्यूक्लियाई क्या करेगा, आपस में फ्यूजन करेगा, आपस में क्या करेगा, फ्यूजन करेगा और गैमेट बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। दोनों आपस में फ्यूजन करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। देखिए आगे देखिए,
द माइक्रोन्यूक्लियस ब्रेकअप एंड एब्जॉर्ब इन साइटोप्लाज्म। जो माइक्रोन्यूक्लियस जो था यह ब्रेकअप होगा, टूटेगा और टूट कर किसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगला देखिए, टू गैमेट न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म होमोजाइगस जाइगोट न्यूक्लियस। दो ठो जो माइक्रोन्यूक्लियाई था यह क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके क्या बनाएंगे, तो जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे। अगला देखिए, दिस डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म 4 न्यूक्लियाई। यह जो जाइगोट होगा यह 2 बार माइटोसिस डिवीजन करेगा और 2 बार माइटोसिस डिवीजन करके 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बना लेगा। तो यहाँ पे 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाएगा। आगे देखिए, इसमें 2 मैक्रो एंड 2 माइक्रोन्यूक्लियाई। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें से 2 ठो मैक्रोन्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 ठो माइक्रोन्यूक्लियाई में ही रहेगा। फिर से 2 माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड टू फॉर्म 4 माइक्रोन्यूक्लियस। नाउ द सेल बॉडी डिवाइड इन डॉटर पैरामीशियम। उसके बाद से क्या होगा, इसके अंदर देखिए 2 ठो जो न्यूक्लियस था वह डिवाइड करके माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा, माइटोसिस डिवीजन इसके अंदर चलेगा और यह 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ठो मैक्रोन्यूक्लियाई है और 4 ठो क्या हो जाएगा, माइक्रोन्यूक्लियाई हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा इसके अंदर, तो सेल बॉडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेल बॉडी डिवाइड इन डॉटर पैरामीशियम। तो यह सेल बॉडी जो है यह डिवाइड हो जाएगा, डॉटर पैरामीशियम के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, यह जो पैरामीशियम का बॉडी है 2 भागों में बढ़ जाएगा, तो 2 भागों में बढ़ गया। एक के अंदर क्या होगा, तो एक के अंदर चला जाएगा माइक्रोन्यूक्लियस एक ठो और 2 ठो माइक्रोन्यूक्लियस चला जाएगा और दूसरे के अंदर भी यही प्रोसेस होगा। इस पैरामीशियम को कहेंगे 2 डॉटर पैरामीशियम। ठीक है, प्रोसेस है वह है साइटोगेमी। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े ऑटोगेमी पढ़े थे और ऑटोगेमी के बाद साइटोगेमी पढ़ेंगे। तो साइटोगेमी जो है यह चौथा प्रोसेस है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, साइटोगेमी इज अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस विदाउट न्यूक्लियर एक्सचेंज। तो इसके अंदर क्या होता है बाबू, 2 पैरामीशियम अटैच तो होंगे, अटैच होंगे। देखिए यहाँ पे दोनों पैरामीशियम आपस में अटैच हुआ है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस का मतलब कि न्यूक्लियस, मान लीजिए इधर का न्यूक्लियस इधर नहीं जाएगा और इधर का न्यूक्लियस इधर नहीं आ पाएगा। ऐसा इसलिए कि यह अटैच तो हुए हैं लेकिन इनके अंदर, इनके बीच में प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज जो है वह नहीं बना है। इनके बीच में प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज नहीं बन पाया है, यानी कि इसका जो भी प्रोटोप्लाज्म है, इसका जो भी प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर नहीं आ रहा है, यहाँ से इसके अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए चेंजेस जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लाइक कंजुगेशन द 2 पैरामीशियम अटैच्ड बाय द देयर ओरल सरफेस। ठीक है, यह जो ओरल सरफेस इनका होता है उससे अटैच होते हैं। ठीक है, 2 पैरामीशियम क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जैसे हमने क्या देखा था, तो कंजुगेशन में देखा था। अगला देखिए, द ईयरली न्यूक्लियर डिवीजन आर सिमिलर टू कंजुगेशन बट विदाउट एनी न्यूक्लियर एक्सचेंजेज। इसके अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस एक्सचेंज नहीं होता है, वही चीज कह रहा है। और इसके अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है। एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पैरामीशियम है, दोनों अटैच है। इस पैरामीशियम के अंदर मैक्रोन्यूक्लियस जो है एक ठो है, इसके अंदर भी एक ठो मैक्रोन्यूक्लियस है। माइक्रोन्यूक्लियाई जो है, माइक्रोन्यूक्लियाई 2 ठो है, इसके अंदर भी माइक्रोन्यूक्लियाई 2 ठो है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जो मैक्रोन्यूक्लियाई है वह डिस्ट्रॉय होने लगेगा, डीजेनरेट होने लगेगा। दोनों का जो मैक्रोन्यूक्लियाई है वह डीजेनरेट होगा और जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वह मियोसिस डिवीजन करेगा। ठीक है, वह क्या करेगा, मियोसिस डिवीजन करेगा और मियोसिस डिवीजन करके इसके अंदर 8 यानी कि 2 से कितने बनेंगे, न्यूक्लियाई कितने बनेंगे, तो 8 बन जाएंगे। और दूसरे वाले सेल के अंदर देखिएगा तो इसके अंदर भी 2 न्यूक्लियाई है, तो 2 से कितने बन जाएंगे, तो 8 बन जाएंगे। ठीक है, और ये 8 जो न्यूक्लियाई बने हैं दोनों तरफ, यह जो होता है यह हैप्लोइड न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा, इसमें से 6, दोनों में से 6 माइक्रोन्यूक्लियाई जो होगा वह डीजेनरेट हो जाएगा। इसमें से 6 माइक्रोन्यूक्लियाई और इसमें से 6 माइक्रोन्यूक्लियाई डीजेनरेट हो जाएगा, बच जाएगा 2 ठो इसमें, इसके अंदर बचेगा और 2 ठो इसके अंदर बचेगा। अब दोनों तो हैप्लोइड है, हैप्लोइड न्यूक्लियाई है। अब दोनों के अंदर क्या होगा, दोनों एक साथ क्या करेगा, तो डिफ्यूज करेगा, यानी कि फ्यूजन होगा दोनों में। ठीक है, तो फ्यूजन करेगा तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट मान लीजिए यहाँ पे बन गया जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा
कि यह फिर से डिवीजन करेगा, फिर से क्या करेगा, डिवीजन करेगा। और डिवीजन करके कितने सेल बनाएगा, तो 2 सेल बनाएगा। और 2 सेल में से एक सेल मैक्रोन्यूक्लियस बन जाएगा और दूसरा वाला जो होगा वह माइक्रोन्यूक्लियस बनेगा। माइक्रोन्यूक्लियस फिर से एक बार डिवीजन करेगा, माइटोसिस डिवीजन, और डिवीजन करके दो क्या बनाएगा, माइक्रोन्यूक्लियाई बनाएगा। दोनों के अंदर माइक्रोन्यूक्लियाई बनाएगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे फिर से बनाए हुए हैं इसी स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से फिर से यह सेपरेट हो जाएगा, यह वाला अलग हो जाएगा, इधर वाला ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग कहेंगे 2 डॉटर पैरामीशियम। The 2 haploid nuclei is each individual fused to form a synkaryon as in autogamy। ऑटोगैमी में हम लोग क्या देखे थे कि 2 गैमेट जो था, 2 हैप्लॉइड जो न्यूक्लियाई था वह डिफ्यूजन किया था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिल रहा है कि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वह क्या कर रहा है, आपस में डिफ्यूजन कर रहा है, आपस में मिल रहा है। मिलने से क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। तो यही चीज़ कह रहा है। अगला जो है, द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन अबाउट 13 आवर्स, ठीक है। इसके अंदर ये प्रोसेस यह जो हो रहा है, इसमें होने में कितना टाइम लगता है, तो 13 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। थैंक यू।